मनरेगा में जेसीबी ट्रैक्टर से काम लगातार चल रही थी और इसी का हमने विरोध किया था। इसी कारण से मुखिया के द्वारा बर्बरतापूर्ण से हमारी जो है हत्या कराने का प्रयास हुआ है और बुरी तरीके से पीटा गया है हमें। सबसे पहला चीज जो वहाँ तो मनरेगा का कोई कार्य ही नहीं चल रहा था। ऑनलाइन है ना सिस्टम, आप लोग चेक करवा लीजिए पहले तो वहाँ कोई मनरेगा कार्य चल रहा था। हाँ, WPU का कार्य कस्टम योजना चल रहा है जिसमें हम लोग मिट्टी भर रहे थे। 8 दिन से मिट्टी उसमें गिर रहा था, बहुत गड्ढा था उसमें। वहाँ के पब्लिक आप लोग बात कर सकते हैं जाके। 8 दिन से मिट्टी भराई हो रहा था। एक दिन पहले भी जाके लेबर खुदाई उदाई बिक दिया था। उस दिन हम शहर गए हुए थे। उस दिन भी सुबह में हुआ फोन आया कि वो ऐसे करवाने लफड़ा कर रहा है, खुदाई उदाई बिक रहा है। मिट्टी हम लोग क्यों नहीं भरेंगे? हम लोग बिहार सरकार को रॉयल्टी देते हैं। मनरेगा में ट्रैक्टर जैसे भी बैन है और जो बैन नहीं ना है। पिटाई वहाँ पे आते हैं, धक्का मारने के बाद वो सोटा उठाते हैं। सोटा उठाने के बाद बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। हमने जैसे ही वीडियो बनाने का प्रयास किया, मैंने कहा कि अगर आप मारते ही हैं तो हमको वीडियो बनाने दिए कि मोबाइल को इसे नोच के फेंकते हैं। कोई पिटाई नहीं हुआ है। एक सोटा कोई अगर मार देगा देह पर हड्डी कलेजा का फट्टी टूटेगा कि नहीं पीटेगा? घरे जाके ईंटा से झामा से रगड़वा लिया है जाके निर्दयी लेखा मरैया में। वो दारू का खरा बना है मिडिल स्कूल के सामने मरई बना है, उसमें दिन भर दारू उसी का मरैया है। पढ़ाई के नाम उसमें दिन भर दारू चलता है गाँव जाए। मुजफ्फरपुर रामपुर दयाल पंचायत के मुखिया पर लगाया गया मारने पीटने का आरोप। मुखिया ने कहा सारे आरोप हैं निराधार। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। बंदरा प्रखंड अंतर्गत रामपुर दयाल पंचायत के मुखिया पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता धीरज कुमार ने मारने पीटने का आरोप लगाया है। धीरज कुमार ने बताया कि मुखिया द्वारा मनरेगा के कार्य में जेसीबी और ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए वह कार्यस्थल पर पहुंचे तो मुखिया ने उनकी पिटाई कर दी। वहीं पूरे मामले पर रामपुर दयाल के मुखिया ब्रजेश कुमार उर्फ मोना ने बताया कि धीरज कुमार उन पर मारने पीटने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। धीरज कुमार द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। उन्होंने बताया कि विगत दिन धीरज कुमार वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत मिट्टी भराई के कार्य को रोकने के लिए वार्ड नंबर 8 में पहुंच गए और कार्य में बाधा डालने लगे, जिसके बाद उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया, लेकिन वो वहां से नहीं गए और बकझक करने लगे और बाद में मारने पीटने का निराधार आरोप लगा दिया। मुखिया ने बताया कि रामपुर दयाल पंचायत में अभी किसी भी प्रकार का कोई मनरेगा का कार्य नहीं चल रहा है, जिसका झूठा आधार बनाकर धीरज कुमार उन्हें फंसा रहे हैं। मुखिया ब्रजेश कुमार ने बताया कि धीरज कुमार आदतन कार्यों में बाधा डालकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी धीरज कुमार पर सरकारी कार्य में बाधा डालने पर सीओ के द्वारा मुकदमा हो चुका है। दोनों पक्षों की ओर से पीयर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। मनरेगा में जेसीबी ट्रैक्टर से काम लगातार चल रही थी और इसी का हमने विरोध किया था। इसी कारण से मुखिया के द्वारा बर्बरतापूर्ण से हमारी जो है हत्या कराने का प्रयास हुआ है और बुरी तरीके से पीटा गया है हमारे साथ। विरोध कैसी थी आपकी? हमने जाके वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि यहाँ पे रोटावेटर चलाया जा रहा था, इसी का हमने विरोध किया था। मुखिया आते हैं और उस समय उनके साथ कोई नहीं होता है, पहले आते हैं, उसके पीछे और लोग आते हैं, लेकिन वो आते हैं और अपनी पूरी तरीके से वो हमको आके और एकदम स्पीड में आते हैं और एक बार धक्का मारते हुए आते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी हत्या ही कर देंगे, तुम भ्रष्टाचार का विरोध करते हो, आज तुम्हारा भ्रष्टाचार का विरोध सब कुछ निकाल देंगे। पिटाई वहाँ पे आते हैं, धक्का मारने के बाद वो सोटा उठाते हैं। सोटा उठाने के बाद बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। हमने जैसे ही वीडियो बनाने का प्रयास किया, मैंने कहा कि अगर आप मारते ही हैं तो हमको वीडियो बनाने दिए कि मोबाइल को इसे नोच के फेंकते हैं। फेंकने के बाद हम फिर जैसे ही कहते हैं कि नहीं हमको बनाने दीजिए, तो बनाते हैं। 11 सेकेंड का मात्र हमारे पास वीडियो क्लिप है जो कि मैंने फेसबुक पे ही डाला है। और जैसे ही मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीछे वो सोटा फटाकदानी फेंक देते हैं। तो कुछ ही देर में देखेंगे कि एक आदमी पीछे से उसको ले जाता है। तो इस तरीके से वो हमको पूरी तरह से देखिएगा तो पूरा जख्म के निशान है और ईंटे से भी हमको वार किए। जब लोगों ने बोला कि मुखिया जी एना ना मारिए, लोगों ने इतना बोला है, आज अभी भी नहीं बोलेंगे, हम जानते हैं चूँकि ऐसी छवि है, लेकिन इस प्रकार से हुई है और पूरी तरीके से हमको जैसे हत्या कर देते। अगर हम जान बचा के नहीं भागते तो जी लोगों के सामने मार। देखिए, जितना आरोप लोग लगाया है सब बेबुनियाद तथ्य है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। उसके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, जिस आदमी को लोग सोटा से मारेगा वो आराम से रोड में घूमेगा। 10 मिनट बाद थाना पे था, वहाँ गया है, शुरू में वो अपना रिकॉर्डिंग डाला हमको सोटा से मारा है, फिर 2 घंटा बाद बोला हमको पिस्टल से मारा है, ईटा से मारा है। सबसे पहला चीज जो वहाँ तो मनरेगा का कोई कार्य ही नहीं चल रहा था। ऑनलाइन है ना सिस्टम, आप लोग चेक करवा लीजिए पहले तो वहाँ कोई मनरेगा कार्य चल रहा था। हाँ, WPU का कार्य कस्टम योजना चल रहा है
जिसमें हम लोग मिट्टी भर रहे थे। 8 दिन से मिट्टी उसमें गिर रहा था, बहुत गड्ढा था उसमें, वहाँ के पब्लिक आप लोग बात कर सकते हैं जाके। 8 दिन से मिट्टी भराई हो रहा था। एक दिन पहले भी जाके लेबर खुदाई उदाई बिक दिया था। उस दिन हम शहर गए हुए थे। उस दिन भी सुबह में हुआ, फोन आया कि वो ऐसे करवाने लफड़ा कर रहा है, खुदाई उदाई बिक रहा है। मिट्टी हम लोग क्यों नहीं भरेंगे? हम लोग बिहार सरकार को रॉयल्टी देते हैं। मनरेगा में ट्रैक्टर जैसे भी बैन है और जो बैन नहीं ना है, रॉयल्टी देंगे तो मिट्टी कहाँ से लाएंगे बताइए? उसका लगातार का यही पेशा है, वो बराबर पैसा देने के लिए दबाव बनाता है। कोई भी मुखिया हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, सत्ताधारी पक्ष पे हो, लगातार परंगधारी पैसा लेने के लिए, उगाही करने के लिए प्रेशर बनाता है। इसी से उसका जीवन माने जो भरण पोषण है, इसी से उसका चल रहा है 7 से 8 सालों से। तो आप किस चीज से उसको कूट दिए? कोई पिटाई नहीं हुआ है। एक सोटा कोई अगर मार देगा देह पर हड्डी कलेजा का फट्टी टूटेगा कि नहीं पिटेगा? घरे जाके ईंटा से झामा से रगड़वा लिया है जाके निर्दयी लेखा मरैया में। वो दारू का खरा बना है, मिडिल स्कूल के सामने मरई बना है, उसमें दिन भर दारू उसी का मरैया है। पढ़ाई के नाम उसमें दिन भर दारू चलता है गांजा। वो तो शराब का आरोप आप ही बोला, माफिया शराब माफिया। एक चीज बताइए, प्रशासन अभी मेरे साथ चले, उसके दरवाजे पर डेली 3 से 4 किलो गांजा सेल हो रहा है। पूरे इलाका के लोग साथ पता कर लीजिए। उसके यहाँ जैसे बियर वान में दारू मिलता है ना ग्लास में, उसके यहाँ 50 रुपया में 1 फूक गांजा मिलता है। तो उसके पिताजी इस धंधा को संचालित कर रहे हैं कंटिन्यू, उसके सहयोग से। सत्ताधारी पक्ष में इसलिए प्रेशर बनाता है, कुछ बोले नहीं। 30 से 40 वर्षों से उसके यहाँ गांजा का धंधा चल रहा है, कोई कुछ बोलने गया? अभी प्रशासन जाए, उसके यहाँ नहीं मिल गया चीला में गांजा व्यवस्था, तो फिर आप लोग बताइए। तो आपकी पंचायत में मनरेगा का कार्य चल रहा है या नहीं चल? कहीं नहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। आप लोग देख लीजिए, खस्टम से WPU जो सरकार की मिशन है, केंद्र सरकार की स्वच्छता मिशन, उसमें WPU का सेट बन रहा है, SLWM का। उसमें हमारे मेरे यहाँ कहीं से मनरेगा कार्य नहीं चल रहा है। आप पे आरोप लगाया गया कि आप दबंग मुखिया है, इसलिए कोई लोग नहीं बोल रहा है। एक चीज बताइए, सही काम करना अगर दबंगई है तो ऐसा दबंगई सबको करना चाहिए। सही चीज में आवाज उठाना का कोई दबंगई कहता है। मेरे ऊपर कोई दबंग होने का अभी तक कोई मेरे ऊपर FIR है? तो विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? उसका धंधा है साइड पे जाके लेबर के साथ बराबर बदतमीजी करना, बराबर उसका पेशा बना हुआ है। आज से नहीं, 2017-18 से। आज अभी जो उपरा मामला वो कहाँ से उपरा? उस साइड पे उस दिन वो मैंने रात में भी गया, जब कुछ वहां नहीं मिला, हमारे सामने मिट्टी गिर रहा था, तो वो एक्साइज वाले को फोन कर 2-3 गाड़ी भेज दिया सब जगह। सुबह में गया, लेबर का कुदारी छीन के, वहां आप जाइएगा, वहाँ पासवान बस्ती है, हरदन बस्ती है, वहां जाके कुदारी छीन के बिक दिया। हम सोए हुए थे, फोन आया। क्या काम चल रहा था वहाँ WPU शेड में, माने कुर्सी के अंदर जो DP शेड, उसके अंदर मिट्टी भराई चल रहा था, कस्टम योजना से, न कि मनरेगा से। फोन आया, वहां से हम गए। उससे जितना वीडियो वायरल किया है उसमें कहीं हम गाली पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? जो पिटाई करेगा वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने देगा? उसको इतने हम बोले कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, तुम यहाँ से निकलो। को हमको मारा है, कौन तुमको मारा, पहले तुम यहाँ से निकलो। हम एक शब्द उसमें गाली पढ़े हैं कहीं? मेरा कोई शब्द बदतमीजी से हम बोले उस समय बोला है 10 मिनट बाद हमको सोटा से मारे हैं। पहले वहां से भागा थे, गाली दिए हैं चौक तक। जब पंप पे गया, घरे विचार किया, 10 को मीटिंग बैठा के, तब बोला कि हमको सोटा से मारे हैं। 2 घंटा बाद मीडिया के लोग आए, बोला पिस्टल से। बताइए, हम जो लूजर पहने हुए थे, आप लोग देखे हैं वीडियो में, पिस्टल होता है कागज का कि लोहा का? वो धीरज कुमार बता रहा था कि आपके पास चाकू और पिस्टल दोनों था। अरे किस चीज में था? हम तो सामने वीडियो में, पूरा वीडियो हमारा बनाया है ना, वो कहाँ हमारा वीडियो है? पिस्टल कागज का कि लोहा का होता है हमको नहीं पता है, उसको पता होगा। और कागज का होता होगा तो मेरे पास रहा होगा। लोहा का पिस्टल होता होगा तो मैं लूजर में लोहा का पिस्टल आएगा? वो अपने बोल रहा है हम अकेले वहां खड़ा थे, मेरे साथ कोई नहीं अपाची से था, तो पिस्टल मेरे पास कहा? पिस्टल किसको दे दिए? रिकॉर्डिंग कर रहा था। नहीं, आरोप है आप पे कि अब पहले आपने गाड़ी से धक्का दिया है, गिराया है, उसके बाद आपने पीटा। भैया तो वहां लोग है कि नहीं है? अच्छा, हम धक्का देंगे, मेरा गाड़ी सामने अपाची को बोला है ना, मेरा अपाची सामने है, कहीं उसमें स्क्रैच है? हमसे तगड़ा है, हमसे लंबा है, हमसे मोटा है वो, हम उसको धक्का देंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, वो गिर जाएगा, उसको हम पीट देंगे। एक आरोप और भी है कि आप दबंग हैं, इसलिए आपके डर से जनता आपके पंचायत में नहीं बोलती है। अरे भैया, हम दबंग हैं और कोई जनता नहीं बोलते हैं। चुनाव में वो भी 1000 वोट पाया है, वो वोट हमको मिलना चाहिए था। काहे उसको मिल गया वोट? 1000 वोट उसमें काहे उसको मिला है? इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? अरे बेबुनियाद भैया है, तंग करेगा तंग होंगे, पराजित थोड़ी हो जाएंगे, जाएंगे न्यायालय में। चलिए, क्या पूरा परिचय हो गया? मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ, उर्फ मोना, रामपुर दयाल पंचायत के मुखिया हुए। अच्छा, जो आरोप लगाए हैं उस पर कोई आरोप पहले से भी है क्या? उस पे आरोप 2018 में भी बिजली विभाग से मैंने पैसा का डिमांड किया था, जिसमें उस पर FIR है, इसका कॉपी मेरे पास है, हम आपको तुरंत देते हैं, आपको मंगवाते हैं। उस पर FIR है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी भड़काया था पब्लिक को। उसमें CO साहब, SDO साहब, बिजली विभाग के सभी लोग आके अंत में इस पर FIR के लेबर के साथ मारपीट, सब बदतमीजी, सब दफा उसमें लगा हुआ है।
इसके फूफा है जो दरोगा से रिटायर किया है कुछ दिन पहले, उनके बल पे ही कूदता है और सब केस में पैसा दे के मैनेज करता है वो, उसमें उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हम मुखिया है उसको ठीक है, मैंने हमारा सबसे लफड़ा मुखियागिरी होता है। विभाग क्या करना, बिजली विभाग उसको आया था, बिजली विभाग जो FIR उसमें किया था उसमें क्या हम ही सिखा दिया था 18 में, उसमें तो मुखिया तो सत्ता में भी नहीं थे। उस समय क्या हुआ था, अब पूरा पेपर उसमें लगा हुआ है, आप लोग को हम देते हैं अभी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।